एफटेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी में जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे कि हम कौन कौन सी टॉपिक्स कवर करेंगे इस ट्यूटोरियल में। वो ये टॉपिक्स हैं: प्रोबेबिलिटी क्या होती है और इसके कुछ बेसिक टर्म्स, प्रोबेबिलिटी थॉर्म्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम देखेंगे, कुछ एडिशन थॉर्म जो हमारे पास हैं उसके बारे में हम देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन थॉर्म जो है उसके बारे में हम क्वेश्चन भी करेंगे और उसको पढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन इसके बारे में होंगे, चाहे टिप्स होंगे, जो भी ट्रिक्स होंगे कोई क्वेश्चन करने के लिए, वो मैं आपको बताऊँगा। और किस तरीके से हम एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करेंगे वो भी मैं इन वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले मैं बात करूंगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये हम पहले डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी भी चीज़ को ऑकर होना, चीज़ मतलब कि इवेंट। मेरे पास कोई इवेंट है, मतलब इवेंट क्या है मेरे पास, मतलब मैं अभी बोलूँगा मेरे पास एक फ्रेंड है, वो बोलेगा आज बारिश हो रही है, तो ये बारिश एक इवेंट है, ठीक है ना। वो बारिश या तो पड़ेगी या तो नहीं पड़ेगी, ये इवेंट है। मैं बोलूँगा इस बारिश को पड़ने का कौन सी चांसेस हैं, उस चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम हेड और टेल करते हैं। जब हम टॉस करते हैं कॉइन, उसमें हेड भी होती है और टेल भी होते हैं, तो उस हेड को आने का कौन सी चांसेस है या टेल को आने का कौन सी चांसेस हैं, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं मैथमेटिकली। अगर मैं ए को बोलूँगा कि एक इवेंट है, मतलब ए कौन से इवेंट है, बारिश आज पड़ेगी, रेन जिसको हम बोलते हैं, रेन आज पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये एक इवेंट है। मैं बोलूँगा रेन एक इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए। कितने केसेस फेवरेबल हैं ए के, एक, या तो पड़ेगी या तो नहीं पड़ेगी। दो, उसके पॉसिबल आउटकम कितने हैं, या तो पड़ेगी या तो नहीं पड़ेगी, दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, एक ही है। मैंने बोला हाँ पड़ेगी, तो एक ही फेवरेबल आउटकम है, तो मैं बोलूँगा एक फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम कितने हैं, दो, तो 1/2, तो हाफ चांसेस है, 50% चांसेस है रेन पड़ने की। इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ये एक सिंपल डिफिनेशन है और सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे। पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं आपको बताऊंगा कि आज रेन पड़ेगी, तो रेन पड़ने का इम्कान 100% है, तो मैं बोलूँगा उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है ना। और इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, जो काम होएगी नहीं, मैं बोलूँगा अभी आपको हेड और टेल एक क्वीन में होता है, मैं बोलूँगा 1। अगर मैं एक कॉइन टॉस करूँगा तो उसमें 1 आएगा, क्या 1 आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है ना। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि मैं बोलूँगा आपको आज रेन पड़ेगी, तो 100% पड़ेगी, तो मैं बोलूँगा उसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन। तो दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि आज रेन नहीं पड़ेगी, उसकी मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन, ठीक है ना। रेन नहीं पड़ेगा, ये दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि आज रेन पड़ेगा, दूसरा ये है कि आज रेन नहीं पड़ेगा, तो उसका जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है हमेशा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन पड़ेगा आज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन नहीं पड़ेगा आज, तो इसको हम प्लस जब हम करेंगे उसका 1 प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको प्रोबेबिलिटी में याद रखने हैं, ठीक है ना। ये आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में, उनको हम अच्छी तरीके से समझेंगे, वही टर्म्स आगे हमें क्वेश्चनों में बेनिफिट आएगा उनका, ठीक है ना। पहले टर्म क्या है हमारे पास, ट्रेल एंड इवेंट। ट्रेल क्या होता है और इवेंट क्या होता है। इवेंट मैंने आपको बताया कि एक हम कोइन को टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसको हम कहते हैं इवेंट, ठीक है ना। अब जो
एक्सपेरिमेंट हमने किया है उसको हम कहते हैं ट्रेल, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं ट्रेल। इवेंट और ट्रेल में यही फ़र्क है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो हमने कैसे किया है उसको हम कहते हैं ट्रेल। इवेंट हम किस तरीके से किसको कहते हैं, जो वहाँ पे आउटकम आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, इसको हम कहते हैं इवेंट, ठीक है ना, हेड आएगा टेल आएगा, इनको हम इवेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास दूसरा है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, या मैंने किसी डाई को रोल किया, या मैंने एक डेक ऑफ कार्ड लिया, या कोई बाल किसी बैग में से उठाई, कोई भी एक्सपेरिमेंट मैंने किया, अगर उसको मुझे पता है कि इसमें क्या आंसर आएगा मुझे, मतलब कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कुछ भी तो आएगा, तो उसको मैं कहता हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। मतलब ये है कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। मेरे पास एक कॉइन है, मुझे इसको टॉस करना है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं तो एक डाई को टॉस कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 से 6 तक आएगा। अगर मैं बोलूँगा आपको 10 आएगा तो 10 नहीं आएगा, क्योंकि डाई में सिर्फ 6 ही आते हैं, 6 ही फेसेस हैं इसके, तो उसको 1 से 6 तक ही आएंगे, तो 7 नहीं आ सकता है। उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमें पता है 1 से 6 तक ही आएंगे। मुझे अगर पूछना होगा कि तुम्हें क्या लेना है 1 से 6 तक, मैं पूछूंगा 5, मुझे 5 चाहिए, तो 1 से 6 तक ही मुझे चाहिए, उससे आगे मैं नहीं बोल सकता हूँ, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूँ कि एक बैग है मेरे पास, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बैग के ऊपर, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। मेरे पास एक बैग है, इस बैग में मेरे पास 3 बाल हैं, चाहे रेड है ब्लैक है, कोई भी बाल है, मैं बोलूँगा 3 बाल्स हैं, एक रेड है 2 ब्लैक है। मुझे बोलेगा कोई कि इस बैग में से हाथ डालो और आप येलो बाल निकालो वहाँ से, बट उसमें ब्लैक 2 और रेड 1 है, उसमें तो है ही नहीं, मैं पहले से बोलूँगा इसमें है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है इसमें 2 ब्लैक और रेड 1 है, 3 में से तो एक निकाल सकता हूँ मैं, बट येलो तो इसमें है ही नहीं, तो मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे पता है। इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अब दूसरा है आउटकम। आउटकम क्या होता है, आउटकम होता है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, मतलब जो हमने रैंडमली एक्सपेरिमेंट किया है, हेड आएगा टेल आएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया हमने टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है ना, रोलिंग ए डाइस, ठीक है ना। अगर हमने कॉइन टॉस की है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, मैंने बोला मुझे हेड चाहिए तो हेड ही आया, ठीक है ना, तो उसको मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट ऑफ आउटकम, ठीक है ना। तीसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मैंने यही एग्जांपल आपको समझाई कि मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो मैंने कोई हेड आया या टेल आया, कुछ भी आया, तो उस हेड का आना एक आउटकम है, ठीक है ना। मैं डाइस को रोल कर रहा हूँ, एक डाई को रोल कर रहा हूँ, मुझे मिला 6 या 4 या 3 या 2, कुछ भी मिला मुझे, उसको हम आउटकम कहते हैं। मुझे 3 मिला तो ये आउटकम है, ठीक है ना। अब मुझे दूसरा है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, जो इस एक्सपेरिमेंट में सारे आउटकम है मेरे पास, उन सब को मैं कहता हूँ सैंपल स्पेस। मतलब कि मैं एक डाई को रोल कर रहा हूँ, या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। उन 6 एलिमेंट्स को, इन 6 इवेंट्स को मैं क्या कहता हूँ, आउटकम, उनको मैं क्या कहता हूँ, सैंपल स्पेस, ठीक है ना। ये 6 है, कुल कितने आउटकम है 1 से 6 तक, 6 है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। अगर हमें सैंपल स्पेस कभी निकालना होगा तो हम अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, जितने आउटकम हमें निकलेंगे उनको हम कहते हैं सैंपल स्पेस, सिंपली, ओके। अब हमारे पास एक और है कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट, ये एक और है, ठीक है ना। कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है, अगर हमें कोई आउटकम, मतलब आउटकम मैंने एक डाई को रोल किया 1 से 6 तक, ठीक है ना। सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 6 तक हमारे पास सैंपल स्पेस है, बट हमने इवेंट देख लिया, इवेंट्स में मैंने जब देखा तो 6 आया, मैंने एक बार डाई को रोल किया तो 6 आया, दूसरी बार डाई को रोल किया तो 4 आया, तो मेरे पास जो इवेंट्स हैं वो 4 और 6 ही हैं, तो सैंपल स्पेस में 1 से 6 तक है, जो मेरा इवेंट है वो बस 1 और 2 है, या 4 और 6 है, ठीक है ना। जो मेरे पास सैंपल स्पेस में नहीं है और जो इवेंट्स में नहीं है उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। मतलब कि मेरे पास ये है, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास एक सैंपल स्पेस है S, ठीक है ना, S मेरे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। मेरे पास इवेंट E है 4
एंड 5, ठीक है ना। मैं बोलूँगा आपको कंप्लीमेंट ऑफ ई क्या है, ठीक है ना। मैं आपको बोलूँगा कंप्लीमेंट ऑफ ई क्या है, ई का कंप्लीमेंट मैं आपको लिखूँगा ई का कंप्लीमेंट, ई का कंप्लीमेंट, ठीक है, समझ आ रहा है। ई का कंप्लीमेंट क्या है, जो ई में है वो जो ई में है और एस में है, ठीक है ना, वो कौन कौन सा है, 4 एंड 5, 4 एंड 5। बट एस में जो नहीं है वो कंप्लीमेंट ऑफ ई कहेंगे, ठीक है ना। जो एस में है और ई में नहीं है उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट। कौन कौन सा नहीं है, 1 2 3 6, ओके, इनको हम कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ई। मतलब ई क्या है, ई एक इवेंट है, हमने कोई इवेंट किया है, वहाँ पे मुझे मिला 4 एंड 6, तो जो अब सैम्पल स्पेस में है और ई में नहीं है उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। अब हमारे पास एक और है, उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट उसको हम कहते हैं जो कभी होगा ही नहीं, जो कभी होगा ही नहीं। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। मेरे पास एक कॉइन है, उस पे नीचे वाले साइड में भी हेड है, ऊपर वाले साइड में भी हेड है, ठीक है ना। उसको मैं टॉस कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बोलूँगा मुझे टेल चाहिए, तो टेल मुझे कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये ऊपर से भी हेड ही है, नीचे से भी हेड ही है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। इसी तरीके से मैं बोलूँगा 1 से 6 तक, मुझे डाई रोल किया, 1 से 6 तक किया नहीं, मैं बोलूँगा मुझे 7 चाहिए, उसमें तो 7 है ही नहीं, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको एक और, आप ये खुद कीजिएगा, ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, आप ये खुद कीजिएगा और इसके बाद हम ओवर करेंगे इस टॉपिक को, इस वीडियो को। यहाँ पे क्वेश्चन है रोलिंग ए डाई, ठीक है ना, रोलिंग ए डाई एंड गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 10। मैं डाई को रोल कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे डाई को रोल करना है। जब मैं डाई को रोल किया तो मुझे 10 चाहिए, 10 से बड़े नंबर्स मुझे चाहिए, तो मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता है। तो इस वाले इवेंट को हम कुछ इवेंट्स कह सकते हैं, उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, उस इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है ना। तो उस वाले इवेंट्स को हम पर कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। वो उसको हम ज़ीरो भी कहते हैं, ठीक है ना। जो हमने यहाँ पे मैं लिखूँगा पी, अगर एक इवेंट है इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी 0 प्रोबेबिलिटी होगी, वो कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना। वो इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल आउटकम, क्योंकि डाई अगर हम थ्रो करेंगे उसको 6 तक ही आएगा, 7 नहीं आएगा, 10 की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम श्योर आउटकम, सर्टन आउटकम, ये तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच।